हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स को। पॉजिटिव फैक्टर मतलब क्या कि आज के दिन भी आपने देखा होगा सेंसेक्स एकदम रॉकेट की तरह तेज़ होते हुए देखने को मिला। 66,000 लगभग 600 के आसपास हम लोग को ये जाते हुए देखने, हाँ उसके ऊपर भी चला गया था, 650 के भी ऊपर चला गया था। थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे देखने को यहाँ पे मिले, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इंडियन मार्केट का वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50, 19,700 के ऊपर क्लोजिंग। मुझे लगा था कि 700 के ऊपर होगी कि नहीं, थोड़ा सा नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बट नहीं। बुल की ताकत इतनी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है कि 100 पॉइंट्स के हम लोग को जंप्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन को देखा था ना, एकदम सडनली तेज़ी आ गई, सो उसको पूरी तरीके से आज के दिन बाजार ने यहाँ पे जस्टिस दे दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आप 5 दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ठीक है, या फिर 1 महीने का परफॉर्मेंस, बाजार इंडेक्स लेवल पे 5-5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 6-6 महीने में 8-8, 8.5% की तेज़ी, एंड एक साल में 21% की तेज़ी देखने को मिल रही है। नो डाउट ये बाजार ऐसा ही चलता है, जब तेज़ी आती है तो एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को तेज़ी होते हुए देखने को मिल जाती है। इसके बीच में कुछ कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चंस भी रहते हैं उनको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि हम हमेशा क्या चाहते हैं, हाँ यहाँ पे चीज़ों को पकड़ना आना चाहिए तो फिर मज़ा आ जाएगा। जैसे बाजार ऐसा भाग रहा है, तो दोस्तों ऐसा किसी को भी आता नहीं है। ये ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट यहाँ पे भी तेज़ हुआ, फिर नीचे आया। अभी यहाँ पे नीचे क्यों आया? देखिए, कुछ ना कुछ बाजार को ना पॉइंट चाहिए होता है गिरने के लिए। मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों। मैंने इसके पहले भी कहा है कि हमारा मार्केट कोई जापान का मार्केट नहीं। हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, 20,000 भी होगा, 25 भी होगा, 30 भी होगा, 35 भी होगा, 40 होगा, हाँ, पर बीच बीच में कुछ तो झमेला होते रहेगा, ठीक है। कभी वॉर की से रिलेटेड कुछ चीज़ें होगी, कोई न्यूक्लियर वॉर से रिलेटेड थ्रेट होगा, कोई सरकार से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कभी नेचुरल कैलेमिटीज से रिलेटेड कुछ डिस्टर्बेंस होगा, कुछ ना कुछ चलते रहता है, ठीक है। इसी चीज़ के चलते तो पैनिक फैलता है, ठीक है। नहीं तो इन्फ्लेशन होगा, नहीं तो रिसेशन होगा। इसके चलते बाजार खत्म नहीं होता है। ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। अभी सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछे जा रहे, सर क्या बाजार में ये तेज़ी ऐसी बनी रहेगी? क्या ये जो बुल रन देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या ये बने रहेगा? तो मैंने कल के दिन ही इससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको बताया कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसके चलते हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, देखिए अमेरिकन बाजार का हरे निशान में रहना, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना बियर लोगों के लिए क्या हो जाता है, एक ईजी चांस उनको मिल जाता है कि चलो मार्केट को तोड़ो, और बहुत सारे लोगों का पैसा बन जाता है ना, तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बट अगर अमेरिकन बाजार में अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं, बट हरे निशान में भी अगर अमेरिकन बाजार चले तो भी बुल का दबदबा बना रहता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बाइंग करते हैं एंड बियर्स थोड़े से पीछे हट जाते हैं। सो अमेरिकन बाजार देखिए अभी फिलहाल क्या चल रहा है, 0.23% ही चल रहा है, बट फिर भी इतना भी चला ना तो भी बहुत है। बस क्लोजिंग ऐसे ही यहाँ पे होनी चाहिए। अभी देखना पड़ेगा, लेट नाइट तो ट्रेडिंग चलती रहेगी, एंड उसी के साथ साथ नैस्डैक का अच्छा चलना ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हमारे आईटी सेक्टर्स के कंपनीज को ट्रैक यहाँ पे करवाने में थोड़ी बहुत मदद करवाता है। सो अगर बेसिकली अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बोला था कि ये जो एरोप्लेन रहता है उसका इंजन जो होता है, ठीक है, और किसी भी विमान में कितने इंजन होते हैं, तो 2 इंजन देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हमारा ये निफ्टी की अगर हम लोग बात करिए, जो प्लेन है इसको अगर ऊपर लेके जाना है, तो ये दोनों इंजन का बूस्ट एकदम पावरफुल यहाँ पे होना चाहिए। और ये 2 इंजन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताई थी। यस, उसमें से एक इंजन होता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एंड दूसरा इंजन होता है आईटी सेक्टर, क्योंकि यही 2 इंजन ऐसे हैं, इन दोनों का वेटेज अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में 50% से भी ज़्यादा है। सो अगर ये 2 इंजन में से एक भी इंजन अगर ढंग से नहीं चलता है, मतलब आईटी सेक्टर स्लो हो जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट कैसा चलता है। या फिर आप फाइनेंशियल सर्विसेज को देख लेना, राइट, फाइनेंस वाली कंपनी, इसमें बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी कंपनियां आ जाती हैं, इंश्योरेंस से लेके सब कुछ। वो अगर स्लो डाउन होती है तो हम लोगों ने देखा है कि बाजार में एकदम से तेज़ी नहीं आती है। और इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना के रखे हुए थे कि अगर आप ये एम करते हो कि मार्केट कभी 30-40 हज़ार जाएगा, तो दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां एंड आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में तो होनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर के बिना मार्केट इतना हायर लेवल तक जा ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें अभी आप यहाँ पे विटनेस कर रहे हो कि ये दोनों के दोनों इंजन है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी, ये ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। और इसी चीज़ के चलते, मतलब अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी बैंक भाग रहा है। मतलब वही फाइनेंशियल सर्विसेज का भी सबसे बड़ा इंजन कौन है, निफ्टी बैंक ही है। तो इसमें ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी, तो एक अच्छा खासा हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाता है। एंड निफ्टी आईटी में भी आप देख सकते हो ओके परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हरे निशान में यहाँ पे चल रहा है। सो ये दोनों एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते पूरा जो बाजार का माहौल है वो हम लोग को अच्छा बनते हुए देखने को मिला है। एंड इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं टीसीएस की ओर से, थोड़े से अनुमान से बेहतर नंबर यहाँ पे दिखा दिए, तो शॉर्ट टर्म वाले भी ज़बरदस्त तरीके से बाइंग करते हुए देखने को मिले। लॉन्ग टर्म वाले तो वैसे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ आईटी सेक्टर में। टीसीएस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो बहुत सालों पुराने से हमारी होल्डिंग यहाँ पे रहती है, तो वो चलती रहती है। बट येस, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी
भी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है, अनुमान से अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो भी एक तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते हमारी जो एडीआर भी है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस का एडीआर भी देखिए लगभग 1% की तेज़ी दिखा रहा है। अमेरिकन बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 17-18 रुपये की बात नहीं हो रही है, डॉलर की बात है। देन विप्रो लास्ट टुडे में आपको बताया लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई बैंक, लगभग 1.5% पौने 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिले। ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखने को मिले तो आईसीआईसीआई बैंक का भी एक अनुमान लगाया जाता है कि इनका परफॉर्मेंस ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एंड एचडीएफसी बैंक हमारे इधर जितना भागा उससे कई गुना ज़्यादा अमेरिकन बाजार में धूम मचाते हुए देखने को मिला। लगभग 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। $70 के पार हम लोग को एचडीएफसी बैंक, या फिर आप चाहो तो एचडीबी भी बोल सकते हैं, अमेरिकन बाजार में अभी ऑलमोस्ट 4% के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर एचडीएफसी बैंक एंड उसी के साथ साथ ये आईटी वाले जो स्टॉक्स है अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारी तेज़ी बनी हुई है यस वो टिकने में मदद करेगी। इसलिए मैंने कल के दिन भी आपको बोला था कि अभी तक बाजार बहुत अच्छा कर रहा है, अभी एक एक चीज़ सामने आएगी। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, अगर इनके नंबर्स अगर 19-20 हो जाते हैं, मार्केट को अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर हमारी जो तेज़ी है वो स्लो डाउन हो सकती है। बट एचडीएफसी बैंक के भी नंबर बाजार को आज के दिन हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे अच्छे लगते हुए देखने को मिले। शॉर्ट टर्म वालों को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है एनपीएस से रिलेटेड, प्रोविजनिंग से रिलेटेड, बट प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिली है। अनुमान से तो अच्छा यहाँ पे आया है। प्लस उसी के साथ साथ एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़, तो आज के दिन की बात करें तो कुछ इतना ग्रेट नंबर नहीं है, बट फिर भी जो बोलते हैं ना हरा निशान देखने को मिलना, मतलब ये देखिए एफआईएस की ओर की बात करें तो सिर्फ 73 करोड़ की नेट बाइंग हुई है, मतलब ज़्यादा बिकवाली हम लोग को देखने को मिली, बाइंग ही ज़्यादा देखने को मिली है। एंड डीआईएस की भी बात करें तो कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सो ये हरा निशान बने रहना बाजार में एफआईएस की ओर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज़ें चलती रहेगी हम कह सकते हैं यस बाजार में जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर हम लोग को देखने को मिला है वो हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है। देन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये डबल इंजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अगर आपको एक और इंजन ढूंढना ही होता है तो वो कौन सा इंजन आ जाता है, क्योंकि फाइनेंस आईटी तो यहाँ पे हो चुका है। देन उसके बाद दोस्तों आ जाता है ऑयल गैस की, अगर हम लोग बात फ्यूल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लुब्रिकेंट की बात करें तो उसका भी लगभग 12% की हम लोगों को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंडेक्स लेवल पे देखने को मिल जाता है। एंड इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन जाती है दोस्तों, फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि अलोन 10% से ज़्यादा 10.25% का कंट्रीब्यूशन निफ्टी फिफ्टी में देता है। एंड प्लस ये जब यहाँ पे इस प्रकार से सेक्टर मतलब ये स्टॉक मूव होता है तो ये जो हम लोग को बाकी ये सेक्टर देखने को मिल जाते हैं उसमें भी हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक बेसिस के हिसाब से भी यस रिलायंस इंडस्ट्री अभी ये तीसरा हमारा पड़ाव रहेगा जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इनका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मतलब क्या, अभी ऑब्वियसली Q1 के जो रिजल्ट है मतलब एकदम सुपर डुपर हिट नहीं आए तो भी चल जाएगा, बट ओके ओके भी परफॉर्मेंस अगर आपने दिखा दिया तो भी चल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ ये हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन के शिकार होते हैं कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलना ही चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को हमेशा रिजल्ट के बाद डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत भी बेटर परफॉर्मेंस दिखाया तो हम लोग को ये और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो देखा गया तो ऑलरेडी रिलायंस हम लोग को बिल्कुल टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है। सो जरूर हम लोग कह सकते हैं 5 साल में वैसा तो पैसा ये डबल करके दे ही देता है, इतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिर भी 150% मतलब यस ओवरऑल परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस इसने दिखा है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसी चीज़ के चलते रिलायंस इंडस्ट्री की और भी हम लोगों का अभी फोकस अच्छा खासा यहाँ पे रहना चाहिए। एंड फोकस मतलब कब तक रखना है, तो रिलायंस की बात करें तो इनके नंबर्स कब है, 21 जुलाई को इनके नंबर्स हम लोग को बाहर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये अगर एक और मतलब बोलते हैं ना एक्स्ट्रा जो बूस्टर अगर यहाँ पे लग जाता है बाजार को तो मतलब जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है बाजार का वो और भी कमाल का बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर फाइनेंस सेक्टर में भी एचडीएफसी बैंक ने अच्छा किया तो इसके चलते एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो टीसीएस के नंबर अनुमान से अच्छे आ गए, तो देन उसी के साथ साथ नैस्डैक का भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी इसके बाद क्या, तो इसके बाद अगर आपको चीज़ें चेक करनी है हमारे मार्केट के हिसाब से तो रिलायंस इंडस्ट्री की ओर आप फोकस रख सकते हो। अगर इन्होंने भी कमाल कर दिया, ठीक है, एंड अगर कुछ एक्सेप्शनली ही कमाल कर दिया तो फिर हम कह सकते हैं बाजार में तो मतलब आप बहुत अच्छे खासे लेवल्स भी आने समय आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है, बाजार में होने के लिए कुछ भी घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा खतरा हमें किससे होता है, हमेशा यस विदेश की ओर से ही रहता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बार बार वार्निंग देते रहता हूँ कि पुतिन को जब चाहे वो कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि बस भागता रहेगा। उसके बीच में छोटा भी नेगेटिव रीज़न मिल गया उसका एक्सक्यूज़ बहाना बनाकर, आपको पता है बाजार में बात का बतंगड़ बनने के लिए बियर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो इजीली प्रेशर क्रिएट यहाँ पे करवा देते हैं। सो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर अभी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए स्टडी पर्पस के लिए। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो एटमॉस्फेयर तो बहुत ही कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।